ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मेराजुन्निसा मुआविन मुअल्लिमा विश्वेश्वरैया सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चितवाड़गी तालुका हासपेट ज़िला बल्लारी। अज़ीज़ बच्चों, इस ई क्लास प्रोग्राम की ज़ेर निगरानी हाजिर तमाम चौथी जमात माहौलियाती मुताल्ला के बच्चों का इस ई क्लास में खैर मुक़दम करती हूँ। बच्चों, इससे पहले आप माहौलियाती मुताल्ला चहरम जमात के बहुत सारे असबाक़ के बारे में मालूमात हासिल कर चुके होंगे। तो आइए आज हम सबक नंबर 19 पेशे और इनकी अहमियत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आप अपने साथ एक टेक्स्ट बुक और पेन या पेंसिल और नोटबुक साथ रखें, क्योंकि सबक के दौरान आपको बहुत सारे सरगर्मियां करने पड़ती हैं और उसके साथ साथ सवालात के जवाबात भी देने होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें पाए जाते हैं, है ना? आपके घर में बहुत सारी चीज़ें पाए जाती हैं। ज़ाहिरी बात है, घर है, घर में बहुत सारी चीज़ें होंगे ही। कौन से चीज़ें होते हैं हमारे घर में? टीवी, सोफ़ा, पंखा, फ़ैन, मिक्सी, इन तमाम चीज़ें क्या है हमारे घर में पाए जाते हैं। वो चीज़ें आप कहाँ से लाए हो? थोड़ा गौर करो बच्चों। वो जो चीज़ें आपके घर में है ना, वो तमाम चीज़ों को आप कहाँ से लाए हो? और थोड़ा गौर कीजिए बच्चों, ये तमाम चीज़ें जो आपके घर में हैं, टीवी, पंखा, सोफ़ा, ये तमाम चीज़ों को किसने बनाया? थोड़ा गौर कीजिए बच्चों। ये जो चीज़ें हैं ना आपके घर में, इन तमाम चीज़ों को किसने बनाया? हमें मालूम है कि इन चीज़ों को क्या है, उस चीज़ में महारत हासिल करने वाले कारीगरों ने या काम करने वालों ने बनाया होगा। इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। इन तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो आपके घर में हैं, क्या वो एक ही आदमी बना सकता है? थोड़ा गौर कीजिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। ये जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को एक ही आदमी नहीं बना सकता, ये नामुमकिन है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक कमरे की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। कौन सी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, क्या आप बता सकोगे? देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक तस्वीर आवेज़ा हो रही है, दिखाई दे रही है। हाँ, चलिए बच्चों, इस कमरे में क्या क्या दिखाई दे रहा है थोड़ा गौर करेंगे हम। हाँ, देखिए यहाँ पर सब्ज़ी है, इसके साथ गुलदान है, पंखा है, फूल है, चारपाई है, मेज़ है, पंखा है, कपड़े हैं, जूते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या है इस कमरे में आप देख सकते हो, देख रहे हो ना, दिखाई दे रहे हैं ना आपको इस कमरे में। हाँ, थोड़ा गौर कीजिए बच्चों, इन तमाम चीज़ों को क्या एक ही आदमी बना सकता है? नहीं,
ये तमाम चीज़ें क्या है एक ही आदमी नहीं बना सकता। इन तमाम चीज़ों को हम क्या है अलग अलग जगह अलग अलग दुकानों से ख़रीद कर लाते हैं, अलग अलग लोगों के पास ख़रीद कर लाते हैं। जो वो उसमें महारत हासिल रखता है उसके पास क्या है वो क्या है उस चीज़ को बनाता है, तो उसको क्या है हम कारीगर कहते हैं। वो उसमें महारत हासिल किए होता है, वो उनका पेशा होता है, वो उनका काम होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम चहारम जमात माहौलियाती मुताला का सबक नंबर 19 पेशे और उनकी अहमियत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पेशे और उनकी अहमियत। इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चों आप कौन कौन से मालूमात को हासिल करोगे? हाँ, थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ पर देखिए, मुकामी और दीगर इलाक़ों के मुख्तलिफ़ कारीगरों की शनाख्त कर पाओगे। मुकामी, आपके आसपास जो भी कारीगर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। और दीगर इलाक़ों के भी क्या है मुख्तलिफ़ कारीगरों की क्या है आप शनाख्त कर पाओगे इस सबक को पढ़ने के बाद। और इस सबक को पढ़ने के बाद आप एक कारीगर दूसरे कारीगर की किस तरह मदद करते हैं इसको भी जानेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक कारीगर दूसरे कारीगर की क्या है मदद लेता है। मदद ज़रूरी है, जब भी मदद पड़ती है वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस सबक को पढ़ने के बाद आप एक कारीगर दूसरे कारीगर की किस तरह मदद करते हैं इसको आप जानेंगे। हाँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये एक गाँव की तस्वीर है। बच्चों, आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक गाँव की तस्वीर है। इस गाँव का नाम नेल्लूर है। क्या है इस गाँव का नाम? नेल्लूर है। इस गाँव में लोग मुख्तलिफ़ काम करते हुए क्या है आपको नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ काम करते हुए क्या है इस गाँव में नज़र आ रहे हैं। वो कौन कौन से काम कर रहे हैं तस्वीर देखकर क्या है हम पहचानेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रही है ना आपको तस्वीर गाँव की। ये गाँव की तस्वीर में क्या है लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। इस गाँव के लोग कौन कौन से काम कर रहे हैं हम क्या है तस्वीर देखकर पहचानेंगे। हाँ, देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है। अगर आप गाँव में रहते हो तो ऐसे तस्वीरों को बहुत देखा होगा आपने। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है तस्वीर में आपको? एक गाय है और एक औरत है। वो बैठे हुए क्या है गाय से दूध दुहा रही है। तो इसको क्या है दूध फ़रोख्त करना कहते हैं। देखे हैं ना बच्चों, आप खरिये में लोग गाय भैंस वग़ैरह पालते हैं और उसका दूध निकाल कर क्या है लोगों को बेच कर क्या है पैसे कमाते हैं। ये एक क्या है गाँव का पेशा है। इसको क्या करना कहते हैं? इसको कौन सा पेशा कहते हैं हम? दूध फ़रोख्त करना। बच्चों, आजकल बड़े बड़े डेयरी और फार्म्स डाले जा रहे हैं जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोग कमा रहे हैं। ये एक गाँव का पेशा है दूध फ़रोख्त करना। ये देखिए बच्चों, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये एक डब्बे की शक्ल में है और उसमें क्या है अंदर कुछ मक्खियाँ देख रहे हो आप, छत्ते से लगे हुए हैं। और वो छत्ते के अंदर क्या है, छत्ते को क्यों लगे हुए हैं वो मक्खियाँ? आपने देखा होगा आपके गांव में क्या है दरख्तों पर ऐसे तस्वीरों को भी देखा होगा। ये क्या है? ये शहद का छत्ता है। इसके अंदर शहद है। यहाँ पर मक्खियाँ शहद को लाकर जमा कर रही हैं। तो ये इसके अंदर शहद है। ये क्या है? शहद निकाल कर लोग इसे फ़रोख्त करते हैं। तो ये भी क्या है एक गांव का पेशा है। ये शहद की काश्त कहते हैं इसको। देखा बच्चों इस तस्वीर को आपने? ये शहद की काश्त है। हाँ, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये तस्वीर क्या दिखाई दे रहा है आपको?
कुछ डांस करते हुए, कुछ ऊपर लटकते हुए, कुछ कुछ करतब दिखाते हुए आपको दिखाई दे रहा है ना इस तस्वीर में। तो इसको क्या कह सकते हो? आपके गांव में कहीं मेला हुआ हो, कहीं जात्रे, कहीं कुछ मेले लगते हैं ना, उस वक्त में क्या है, इस तरीके के लोग करतब दिखाकर पैसा कमाते हैं। इसको क्या है, हम सर्कस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सर्कस कहते हैं। इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? लोग करतब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सर्कस है। हाँ ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये आपके घरों के पास फिरते हुए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ये मुर्गी और उसके साथ क्या है? चूज़े हैं। मुर्गी और चूज़े हैं। तो इसको क्या है, ये भी क्या है, लोग इसके अंडे निकाल कर बेचते हैं, मुर्गियों को बेचते हैं। ये क्या है, ये मुर्गी पालन का काम गाँव में बहुत चलता है। इससे लोग पैसे कमाने का एक ज़रिया है। ये मुर्गी पालन भी क्या है, बहुत अहमियत रखती है। मुर्गी पालन जो है आजकल फार्म्स के तौर पर बड़े बड़े पैमाने में कर क्या है, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। ये भी क्या है, बहुत अहमियत रखने वाला पेशा है। हाँ ठीक है बच्चों, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहाँ पर आप क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक बुढ़िया है। बुढ़िया टोकरी में फूल को रखे हुए बैठी हुई है। क्या कर रही है ये बुढ़िया फूल रखकर? ये फूल को क्या है, बेच रही है, फूल को फरोख्त कर रही है। इसको क्या कहते हैं? इस पेशे का नाम क्या है? ये गुलफरोश है। ये फूल बेचने वाली है। बच्चों ये भी हमारे इसमें हमारे ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। क्यों? हमें हर त्यौहार में, हर ईद में, हर शादियों में हमें फूल की ज़रूरत होती है ना? हम फूल ख़रीद कर लाते हैं ना, तो ये फूल बेचने वाली है, गुलफरोश है। क्या कहते हैं इसको? गुलफरोश कहते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तस्वीर पर गौर कीजिए। देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हरा भरा खेत है, आदमी है उस खेत में, और वो क्या है, कुछ काम करते हुए आपको दिखाई दे रहा है ना? क्या कर रहा है वो? फसल उगा रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? फसल उगा रहा है। हाँ, जो खेत में काम कर फसल उगाना, इसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं बच्चों? सुना है इसका नाम कुछ? क्या कहते हैं? ये क्या है? ये ज़िराअत का पेशा है। कौन सा पेशा है ये? ज़िराअत है। ये हमारी ज़िंदगी में ये पेशा भी बहुत अहमियत रखता है। ये क्या है? इससे हमें खाने के लिए अनाज मिलता है। अगर ज़िराअत ना करेंगे तो कैसा होगा? एक मिनट के लिए आप सोच कर देखो, हमें क्या है, कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। तो इसको क्या है, हम ये ज़िराअत के पेशे को, इस काम करने वाले को किसान कहते हैं। आपने सुना होगा, किसान क्या है, हमारे मुल्क का रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान ना हो तो हम भूखे रह जाते हैं। हाँ चलिए बच्चों, अगली तस्वीर पर गौर कीजिए। क्या दिखाई दे रहा है? ये कुछ समझ में आया आपको? इस तस्वीर को देखकर क्या कर रहे हैं यहाँ? इस आदमी क्या कर रहा है काम? एक मशीन है और यहाँ पर कुछ सिलाई कर रहा है। क्या कर रहा है वो? कपड़े सिलाई कर रहा है। हाँ, एक मशीन से क्या है, आदमी कपड़े सी रहा है। कपड़े सिलाई करना, कपड़े सिलाई करने वाले को हम क्या कहते हैं? दर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कपड़े सिलाई करने वाला दर्जी है। हाँ समझ में आया? दर्जी, दाल रे जेई दर्जी। हाँ बच्चों, दर्जी भी क्या है, बहुत अहमियत रखता है। हमारे कपड़े, इंसान की बुनियादी ज़रूरत कपड़ा जो है, उसमें क्या है, ये क्या है, कपड़े की सिलाई करता है। हाँ ठीक है बच्चों, देखिए इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये तस्वीर क्या है? क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? एक औरत लकड़ियों से या बांस की लकड़ियों से क्या है,
कुछ बना रही है। क्या बना रही है, बता सकोगे आप? हाँ, क्या बना रही है ये? टोकरियाँ बना रही है। ये भी क्या है, एक गाँव का पेशा है। टोकरी बनाने वाले, क्या कहते हैं इनको? टोकरी बनाने वाले। हाँ, चलिए बच्चों, अगली तस्वीर पर गौर करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर तरह तरह की तरकारी रखे हुए, बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। क्या दिख रहा है ना आपको? दिखाई दे रहा है ना? देखिए तस्वीर को देखिए, तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आप बता सकेंगे इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? हाँ, आपके गलियों में, बाज़ारों में जब जाते हो, मार्केटों में ऐसे दुकान आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये तरह तरह की तरकारियों को, सब्ज़ी को रख कर बेच रहा है। ये भी क्या है, एक गाँव का पेशा है। अगर तरकारी ना बेचेंगे, अगर तरकारी नहीं मिलेगी तो हम क्या खाएंगे? हाँ, तो तरकारी भी क्या है, बेचना भी क्या है, हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। ये पेशा भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। इसको क्या कहते हैं? तरकारी बेचने वाला। देखिए बच्चों, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहाँ पर एक पहिया है, पहिए के ऊपर एक मटका लगा हुआ है, बाजू में मिट्टी है और बहुत सारे वहाँ पर छोटे छोटे क्या है, हांडियाँ रखे हुए हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये क्या है, मिट्टी से हांडियों को बना रहा है, मिट्टी से अशिया को बना रहा है। दिख रहा है ना आपको? वो देखिए, वहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, चिकनी मिट्टी का। उधर छोटे छोटे हांडी रखे हुए हैं और वो क्या है, पहिए पर हांडी बना रहा है। तो इस मिट्टी से हांडी बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। समझ लिया बच्चों? इसका नाम क्या है? कुम्हार। हाँ, चलिए बच्चों, अब अगली तस्वीर देखेंगे। हाँ, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ऐसी तस्वीर को आपने कहीं देखा है? देखा है बच्चों इस किस्म की तस्वीर को आपने? हाँ, ये देखिए, ये क्या कर रही है? एक औरत है और वहाँ पर क्या है, कपड़ा बिछा हुआ है और वो कुछ क्या है, वहाँ पर काम कर रही है। तो ये क्या कर रही है? कपड़ा बुन रही है। क्या कर रही है बच्चों? ये कपड़ा बुन रही है। कपड़े को सांचे में डाल कर क्या है, कपड़ा बना रही है। कपड़ा बुनने वाले, इसको क्या कहते हैं हम? कपड़ा बुनने वाले। और इसका नाम क्या है? जुलाहा। क्या कहते हैं बच्चों इसको? जुलाहा। हाँ, चलिए बच्चों, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये तस्वीर भी आपने अपने बहुत जगह देखा होगा। इस किस्म की तस्वीर को देखिए, क्या कर रहे हैं? पानी में क्या है, जाल को डाल रहे हैं और एक क्या है, कश्ती को पतवार से क्या है, चला रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों? जाल डाल रहे हैं। किस लिए डाल रहे हैं ये जाल? ये क्या है, मछली को पकड़ने के लिए क्या है, जाल को बिछा रहे हैं। जब ये बिछाते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए या एक दिन के लिए क्या है, छोड़ देते हैं। तो वो मछलियाँ क्या है, उस जाल में फंस जाते हैं। वो क्या है, उसको निकाल लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? इस पेशे का नाम क्या है? मछलियों को पकड़ना। इस पेशे का नाम क्या है? ये मछेरा। मछेरा है ये मछलियों को पकड़ते हैं। मछलियों को पकड़ने वालों को मछेरा कहते हैं। हाँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहाँ पर कुछ आग जल रही है, यहाँ पर हथौड़ा है, वहाँ पर क्या है, कुछ अशिया चीज़ें रखी हुई हैं और वो क्या है, हथौड़े से क्या है, कुछ मार रहा है। ये सोच कर बताएंगे बच्चों इसका नाम क्या है? हाँ, यहाँ पर क्या है, लोहे को पिघला कर क्या है, लोहे के औजार बना रहा है। लोहे को पिघला कर औजार बनाना
ये किसको क्या कहते हैं? इसको लोहार कहते हैं। लोहार क्या है? बहुत सारे लोहे से क्या है औज़ारों को बनाता है, जो क्या है हम खेतों में इसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी जगह भी क्या है हम लोहे के औज़ार का इस्तेमाल करते हैं। इसको लोहे से औज़ार को बनाना क्या कहते हैं? इसको लोहार कहते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये एक बड़ी सी टोकरी की शक्ल में है। इसमें कुछ बेज़वी शक्ल के चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। वो क्या है बच्चों, बता सकोगे आप? वो क्या है? रेशम की काश्त है। रेशम के काश्त कर रहा है वो, उसको क्या कहते हैं हम? रेशम की काश्त कहते हैं। हाँ चलिए बच्चों, अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे पेशों के बारे में मालूमात हासिल कर चुके। अब इसके बाद हम क्या है, मुख्तलिफ़ काम करने वाले अफराद की तस्वीर को दिए गए हैं यहाँ पर। ये कौन सा काम करते हैं आप लिखना पड़ेगा। आपके पास एक नोटबुक भी है और एक पेन और पेंसिल भी रखे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा था आपको, यहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ़ काम करने वाले अफरादों की तस्वीर दिखाई देगी। वो कौन सा काम करते हैं आप अपनी नोटबुक में दर्ज करोगे। हाँ चलिए बच्चों, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। इस तस्वीर को देखिए। ये इस तस्वीर को देखकर क्या है आप पहचानो कौन है ये क्या है? आप हाथों में कुछ खतूत पकड़े, यानी अपने कंधे पर एक बैग लटकाए। ये क्या है? अपने ड्रेस में क्या है, साइकिल से चल रहा है। इस किस्म के तस्वीर को क्या है आप देखा होगा, आपकी नज़र पड़ी होगी। तो इसको क्या है हम क्या कहते हैं? ये क्या है? डाकिया है। इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम खतूत को या ख़त को घरों तक पहुंचाना है। मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स जो भी आते हैं आप देखे होंगे, वो लाकर आपके हाथ में देकर जाता है। जो खतूत बांटता है उसको क्या कहते हैं हम? डाकिया कहते हैं। ख़त को बांटने वाला। हाँ समझ गए बच्चों? इस तस्वीर में देखकर इसका काम क्या है और इसका नाम क्या है? इसका काम खतूत को घरों तक पहुंचाना है, और इस क्या कहते हैं? इसको डाकिया कहते हैं। हाँ इस तस्वीर पर गौर कीजिए बच्चों। ये तो देखकर आप डर जाते हो कभी आपके स्कूल में आते हैं, कभी रास्ते पे दिखाई देते हैं, है ना? इनका ड्रेस देखिए, ये हाथ में एक फ़ोन पकड़े हुए हैं, सर पे कैप है, बेल्ट है, और क्या है साइड में इनके बाजू में क्या है, एक पिस्तौल भी रहती है। तो इनके ड्रेस को देखकर आप पहचान सकोगे ये कौन है बच्चों? ये पुलिस वाला है। पुलिस वाला है। ये पुलिस वाले, इनका काम क्या है? जहाँ भी कोई गलती होती है, यानी कोई गलत काम चलता है, वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं और वो रोकने की कोशिश करते हैं, और लोगों की हिफाजत करना इनका काम होता है। इनको क्या कहते हैं हम? इनका नाम क्या है? पुलिस वाला। इनका काम क्या है बच्चों? लोगों की हिफाजत करना। ठीक है बच्चों, अगली तस्वीर पर थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ पर क्या है, इस तस्वीर को देखिए। ये तो तस्वीर आपकी जानी पहचानी होगी। इस तस्वीर से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ भी होंगे। इनको क्या कहते हैं? बोलोगे आप? बताओगे? हाँ क्या कहते हैं इनको? ये आपके उस्ताद हैं। हाँ टीचर हैं, ये उस्ताद हैं। क्या हैं ये? उस्ताद हैं। इनका काम क्या है बच्चों? हाँ ये क्या काम करते हैं? ये टीचर हैं। ये तालीम देते हैं। इनका काम क्या है? तालीम देना है। अच्छी तालीम देना, एक अच्छा शहरी बनाना उस्ताद का काम होता है। हाँ चलिए बच्चों, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये तस्वीर देखा होगा आपने। इसके पास आप कभी कभी जब आप बीमार पड़ते हैं
तो हम क्या है, कहाँ पर जाते हैं? हाँ, कहाँ पर जाते हैं हम अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए? हाँ, अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में कौन रहता है? अस्पताल में डॉक्टर रहता है। देखिए बच्चों, इसकी ड्रेस को देखिए, ये कैसा ड्रेस पहने हुए हैं। एक सफ़ेद कोट पहने हुए हैं, कान में कुछ लगाए हुए हैं, टाई बांधे हुए हैं और हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं। नज़र आ रहा है आपको? ये क्या है? डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करते हैं। हाँ, देखिए बच्चों, अगली तस्वीर पर गौर कीजिए। ये क्या है यहाँ पर? इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पर एक आदमी है, गाड़ी में बैठा हुआ है और ये क्या है? गाड़ी को चला रहा है। गाड़ी को चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? ड्राइवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्राइवर, बस चलाने वाला। हाँ, इस तस्वीर पर गौर कीजिए बच्चों। यहाँ पर यह आदमी क्या है? एक मशीन के ज़रिए से कुछ पीस रहा है, कुछ अनाज को पीस रहा है। इसको क्या है? हम अनाज को पीसना कहते हैं। ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हमें जो भी अनाज पिसवाते हैं, ऐसे मशीनों में जाकर पिसवाते हैं। हमारे ग़िज़ा के लिए ये बहुत अहमियत रखता है। हाँ, इस तस्वीर पर गौर कीजिए बच्चों। ये है दुकान। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या बेच रहा है? ये बहुत सारे अनाजों को रखे बेच रहा है। इसको क्या है? हम अनाज को फ़रोख्त करने वाला कहते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ डांस कर रहे हैं और यहाँ पर एक टीचर इनको सिखा रहे हैं। इसको क्या है? हम रक़्स करने वाले कहते हैं। ये भी एक पेशा है। हाँ, इस तस्वीर पर गौर कीजिए बच्चों। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक आदमी क्या है? ईंटों को, सीमेंट का इस्तेमाल करके कुछ बना रहा है। ये क्या है? दीवार को बना रहा है। इसको क्या कहते हैं? हम घर बनाने वाला कहते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर औजार दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बनाने वाला भी दिख रहा है। तो ये क्या है? औजार को बना रहे हैं। ये क्या है? सोने के औजार को बना रहे हैं। इनको क्या है? हम सुनार कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सुनार कहते हैं। हमने बहुत सारे चीज़ों को पहनते हैं। ये क्या है? सुनार कहते हैं इनको। बहुत सारे अशिया क्या है? हम पहनते हैं। हाँ, चलिए बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे पेशों के बारे में बहुत कुछ मालूमात हासिल कर चुके। तो आइए हम अब चंद सवालों के जवाब देखेंगे। इन सवालात के जवाब दीजिए। सवाल: सोने के ज़ेवरात बनाने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपने देखा, सोने के ज़ेवरात बनाने वाले को सुनार कहते हैं। हाँ, सवाल नंबर 2 देखिए बच्चों। कुम्हार किसे कहते हैं? बच्चों, कुम्हार किसे कहते हैं? थोड़ा गौर कीजिए। मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। हाँ, मरीज़ों का इलाज कौन करता है? कौन करता है मरीज़ों का इलाज? हाँ, ठीक है बच्चों, डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है। हाँ बच्चों, दर्जी किसे कहते हैं? क्या आप बता सकोगे? हाँ, ठीक है, कपड़े की सिलाई करने वाले को दर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरह से सवालात के जवाबात भी दिए, तो इसको क्या है? नोट कर लें। बच्चों, यहाँ पर चंद जोड़ लगाओ है, तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आप अच्छी तरह से आपको सबक समझ में आया होगा। यहाँ पर पेशे की तस्वीरें हैं और पेशे के नाम हैं। आप क्या है? तस्वीर के सामने सही पेशे का नाम को जोड़ेंगे। यहाँ पर एक पुलिस की तस्वीर है, टीचर की तस्वीर है और एक किसान की तस्वीर है। यहाँ पर किसान की जगह है, पुलिस वाला है और टीचर है, तो इसको क्या है? सही जगह जोड़ लगाएं। देखिए बच्चों, जवाबात। यहाँ पर पुलिस वाला, टीचर। हाँ, तो देखिए बच्चों, आज का इस सबक को यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह अगली निशिस्त में हम मिलेंगे। तो यहाँ पर एक घर पर काम दे रही हूँ।
तुम्हारे गांव में मसरूफ़ मुख्तलिफ़ पेशों के लोगों की फहरिस्त तैयार करो। आपके गांव में बहुत सारे पेशे दिखाई देते हैं आपको, तो उन तस्वीरों को क्या है, उन मुख्तलिफ़ पेशों के लोगों की फहरिस्त तैयार करके लाएं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.